हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू माय राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर। आप सभी को मेरे राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले एक दो लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत के कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे विज्ञान, भौतिकी, वैज्ञानिक विधि, भौतिकी विज्ञान की मुख्य शाखाएं, भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं उत्तेजना, भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। आज हम लोग इसके अगले टॉपिक भौतिकी विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध क्या है कि भौतिकी विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध और संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकवादियों की प्रमुख योगदान और प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में क्या मूल बल, ये सारी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक सिद्धांत। मतलब कौन सा प्रौद्योगिकी किस सिद्धांत पर वर्क करती है। पहला है भाप इंजन। तो भाप इंजन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? ऊष्मागतिकी के नियम। किस पर? ऊष्मागतिकी के नियम। इस तरह से कई प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो काम करती है, प्रौद्योगिकी है जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दो नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसीलिए इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग इसके अगले टॉपिक पढ़ेंगे यार। चलिए, इसका अगला टॉपिक है संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकवादियों की प्रमुख योगदान। मतलब संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकवादियों का प्रमुख योगदान। जैसे कि साइंटिस्ट है, ठीक है, उसका प्रमुख योगदान क्या है और वो किस देश का है, उसके बारे में जानते हैं। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज उसने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो उत्प्लावकता का नियम, उत्तोलक का नियम, और कहाँ के थे? तो यूनान के थे। इस तरह से कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने भौतिक विज्ञान में अपना योगदान दिए हैं, कुछ कुछ चीज़ों का आविष्कार किए हैं तथा वह किस देश से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ इस टॉपिक में कवर करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से भी। ओके, चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं प्राकृतिक में मूल बल। मतलब प्राकृतिक में कौन कौन से मूल बल है उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक में कुल 4 मूल बल है। कितना है? कुल 4 मूल बल है। और वह कौन कौन से बल है देखिए। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा क्या है? ध्रुवल नाभिकीय बल। हम लोग इस चारों को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है उसके बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आकर्षण बल के मत समझिए। जैसे कि ये दो पिंड है, क्या है? ये दो पिंड है और ये दोनों पिंडों का बीच जो आकर्षण बल, जो अट्रैक्शन, जो फोर्स लगता है, उसके वजह से जो बल लगता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब उदाहरण देखिए कि उदाहरण क्या है कि पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। मतलब पृथ्वी पर जितने भी वस्तु रखी हैं
वो किसका अनुभव करती है? गुरुत्व बल का अनुभव करती है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, मतलब चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर गति करती है, किसके कारण करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करती है। ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति, अब देखिए जो जो सौर मंडल में जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वो किसके वजह से करती है? तो वह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करती है। तो ये सारी एग्जाम्पल किसका है? गुरुत्वाकर्षण बल का है। ठीक है। और इस तरह से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया है। क्या दिया है? एक नियम दिया है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के क्या नियम है? अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच, क्या? किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब समझिए न्यूटन साहब ने अपना एक लॉ दिए, एक नियम दिए हैं, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि दो पिंड है, क्या है? एक और ये वो पिंड है। ठीक है। मान लेते हैं ये पिंड का मास m1 है और ये पिंड का मास m2 है। ठीक है। तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो r मान लेते हैं। क्या मानते हैं? r मान लेते हैं। ठीक है, r मान लेते हैं। तो इनके दोनों का बीच एक बल लगा। कौन सा बल लगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा। कौन सा बल लगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वह गुरुत्वाकर्षण बल है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 का है। और दूरी का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस, जो r दूरी है, उसका क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, समझिए यहाँ पे, यदि m और m2 दो पिंडों का द्रव्यमान तथा r दोनों पिंडों की केंद्रों के बीच का दूरी है। देखिए m1 और m2 क्या है? दो पिंडों की मास है तथा इनके बीच की दूरी r है। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र दिया है कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अनुक्रमानुपाती मासों का गुणनफल बटे r स्क्वायर, किसका? तो दूरी का। तो यहाँ पर f जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? दूरी का है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ दूरी, और दूरी में क्या है? तो स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। और जो मास जो है वो एफ का क्या है? यू एफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ गए? इस तरह से एक फॉर्मूला निकल कर आती है। क्या आती है? इस तरह से एक फॉर्मूला निकल कर आती है, एफ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। क्या आता है? ये फॉर्मूला है जिन्होंने न्यूटन साहब ने अपना एक लॉ दिए थे, उस लॉ के अनुसार उन्होंने बताए कि किन्हीं दो पिंडों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। तो उन्होंने वो लॉ दे दिए और मैथमेटिकली उन्होंने बताया कि F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ पर g क्या है? एक नियतांक है। g क्या है? एक नियतांक है। चलिए इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए इसका अगला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। अब गुरुत्वाकर्षण बल के क्या क्या गुण है उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला क्या है? ये सदैव आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। दूसरा क्या है? ये प्राकृतिक में सबसे दुर्बल बल होते हैं। सबसे दुर्बल बल मतलब सबसे कमजोर बल होते हैं। क्या होते हैं? कमजोर बल होते हैं। तीसरा क्या है? ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। किस नियम का पालन करते हैं? तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और चौथा क्या है? ये बहुत लंबी दूरी पर भी कार्यरत है। और पांचवा क्या है? ये केंद्रीय मतलब सेंट्रल बल होते हैं। और छठा क्या है? संरक्षी कंजर्वेटिव बल होते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग का है विद्युत चुंबकीय बल। क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, जिसके इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं।
कि विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसको कहा जाता है? आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। क्या क्या कह रहा है कि आवेशित कण, जो कण आवेशित होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। अब देखिए, कूलॉम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने विद्युत चुंबकीय बल के नियम के आधार पर उन्होंने एक नियम दिए हैं। क्या दिए हैं? एक नियम दिए हैं। उस नियम के बारे में जानते हैं कि उन्होंने इस नियम में क्या बताया है। देखिए, उन्होंने बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कर देखिए, समझिए, उन्होंने अपने नियम के अनुसार बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब सजातीय क्या है और विजातीय क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सजातीय का मतलब होता है कि समजात। क्या होता है? समजात। तो मान लेते हैं ये धनावेश है और धनावेश है, तो ये दोनों को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। अगर यही प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल हो गया, तो मेल और जो फीमेल जो होता है एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्शन करता है, मतलब कि क्या करता है? आकर्षित करता है। और मेल मेल क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और फीमेल फीमेल भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो सेम यहाँ पर बताया जा रहा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी r है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इस प्रकार होगा। देखिए, F हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R के स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से इसे हम F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पे के क्या है? एक नियतांक है। क्या है? के एक नियतांक है। ठीक है। अब देखिए, गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं। जो गतिशील आवेश होते हैं वह क्या करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल लगाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वह क्या करते हैं? गतिशील आवेशों पर बल लगाते हैं। इसीलिए वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अविच्छेद है। इसीलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। आइए, इसका अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय बल के गुण। अब प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानते हैं। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय बल के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला है कि ये बल आकर्षित तथा प्रतिकर्षी दोनों हो सकते हैं, मतलब ये आकर्षित भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षी भी हो सकते हैं। दूसरा है ये दूरी संबंधित व्युत्क्रम वर्ग नियम, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। तीसरा है ये अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं होते हैं। जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स था वो क्या करता था? वह जो लंबी दूरी को प्रभावित करता था, लेकिन ये जो फोर्स है ये क्या करती है? लंबी दूरी को प्रभावित नहीं करती है। चौथा है दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 36 गुना होता है। अब समझिए, दो प्रोटॉनों के बीच के वैद्युत बल, कौन सा बल? वैद्युत बल। किनके बीच? दो प्रोटॉनों के बीच, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 10 के पावर 36 गुना होता है। समझ गए? चलिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग का है प्रबल नाभिकीय बल। क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। तब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को आपस में बंधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। आप समझिए, ये नाभिक हो गया। क्या हो गया? नाभिक हो गया। तो इसके बीच में जो होता है, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और इनके बीच वैद्युत बल, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, सॉरी क्या बता रहे थे? हाँ, बता रहे थे कि ये नाभिक है और नाभिक के बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? बंधे होते हैं। तो इनके बीच जो बल लगता है उसी को बुलाता है प्रबल नाभिकीय बल।
क्या बल कहा जाता है? प्रबल नाभिकीय बल। समझ गए? चलिए अब प्रबल नाभिकीय बल के गुण के बारे में जानते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल के कौन कौन सा गुण है। देखिए पहला क्या है, ये बल सभी मूल बलों से प्रबलतम होता है, मतलब जितने भी बल है वो सबसे ज़्यादा ये बल होता है इसमें। ठीक है। दूसरा क्या है, ये आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करते हैं। आप समझिए, यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ये जो बल होता है आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच समान कार्य करता है। तीसरा है, इसका परिसर बहुत कम, लगभग नाभिक की विमाओं 10 के पावर -15 मीटर का होता है। परिसर का मतलब क्या होता है, मतलब कि दो न्यूट्रॉनों के या दो प्रोटॉनों के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। तो कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। चौथा है, ये बल नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायित्व माना जाता है। पांचवा है, इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। क्यों नहीं अनुभव करता है? क्योंकि यह तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस बल का अनुभव नहीं करता है। ठीक है। चलिए इस लेक्चर का लास्ट मतलब पॉइंट है चौथा। चौथा क्या हम लोग का है? ध्रुबल नाभिकीय बल। अभी कौन सा पढ़े हैं? प्रबल नाभिकीय बल, और पढ़े हैं ध्रुबल नाभिकीय बल। अब ध्रुबल नाभिकीय बल के बारे में जानिए क्या कह रहा है कि ध्रुबल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं है। क्या है? निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं है, जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। फिर से समझिए कि ध्रुवल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। चलिए इसके गुण के बारे में जानते हैं। इसका गुण क्या कौन कौन सा है? पहला है कि यह कुछ मूल कणों विशेष इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है। बीटा क्षय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। अनावेशित कण क्या करता है? न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। दूसरा क्या है? ध्रुवल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है। ध्रुवल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है, परंतु परंतु प्रबल नाभिकीय तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफी दुर्बल होता है। अब समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ध्रुवल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है, मतलब जितना गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल है, कमजोर होता है, उतना दुर्बल नाभिकीय बल नहीं होता है, परंतु प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफी दुर्बल होता है। क्या होता है? काफी दुर्बल होता है। कौन? तो ध्रुवल नाभिकीय बल। ठीक है। आइए अब हम प्रकृति के मूल बलों की तुलना जानते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, पहले बल का नाम है, अपेक्षित प्रबलता है, परास है और जिनके बीच लगता है, ये चीज़ दिया गया हमको है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षित प्रबलता कितना होता है गुरुत्वाकर्षण बल का? 10 के पावर -39। परास कहाँ होता है? तो अनंत होता है। किनके बीच लगता है? तो 20 में स्थित सभी पिंड। दूसरा क्या है? प्रबल नाभिकीय बल, तो इसका अपेक्षित प्रबलता कितना होता है? तो 10 के पावर -13 होता है। परास कितना होता है? तो बहुत कम, अवनाभिकीय अमाप -10 के पावर 16 मीटर में होता है। और किनके बीच लगता है? तो कुछ मूल कण विशेषकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय बल 10 के पावर -2 होता है अपेक्षित प्रबलता। परास इसका होता है अनंत और आवेशित कण होता है। किनके बीच लगता है? तो आवेशित कण लगता है। बिल्कुल बात सही है कि विद्युत चुंबकीय जो बल है वो बिल्कुल आवेशित कणों के बीच ही लगेगा ना। और चौथा क्या है? प्रबल नाभिकीय बल, तो इनका अपेक्षित प्रबलता कितना होता है? तो 1 होता है। और इनका परास क्या होता है? तो लघु नाभिकीय अमाप कितना होता है? तो -10 के पावर 15 मीटर। और ये किनके बीच लगता है? तो न्यूक्लियन भारी मूल कण, न्यूक्लियन और भारी मूल कण के बीच लगता है। ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इसके अगले टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।